22 दिन बाद ये आप देख रहे हैं पार्ट 3। अगर आपने इनके पहले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहले पार्ट देखने को मिलेंगे। 22 दिन में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी है और कुछ पौधे बड़े हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक साइड पर बेंड लेकर गिर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सूरज की डायरेक्शन इनके बिल्कुल ऊपर नहीं पड़ती। जिस साइड से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस साइड से सूरज ऊपर को निकलता है सुबह के टाइम। तो पौधों की एक आदत होती है कि वो अपनी ग्रोथ उसी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं जहाँ पर सुबह के टाइम सूरज निकलता है। तो इनकी डायरेक्शन सूरज की तरफ है, इसलिए जब पौधे बड़े हो रहे हैं और वो नीचे गिर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मिर्ची के पौधों की डायरेक्शन भी उसी साइड पर है, मेथी की वो भी इसी साइड पर है, और जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने लगाई हैं सारों की डायरेक्शन इसी साइड पर है जहाँ से सूरज सुबह के टाइम निकलता है। तो जब भी ऐसा हो तो आपने घबराना नहीं है। और ये धनिया भी देखिए, धनिया भी एक साइड पर बेंड ले रहा है जहाँ से सूरज की रोशनी मिल रही है। वैसे तो सूरज की रोशनी इनके ऊपर भी आएगी, लेकिन जो सुबह की सूरज की रोशनी होती है वो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये एक साइड पर हो रहे हैं, लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से पालक बनना शुरू हो जाएगी। रूटीन से आप पानी देते रहिए। अगर मिट्टी के अंदर आपने लगाया तो पानी दीजिए। अगर आपने मेरी तरह कोकोपीट और कंपोस्ट के अंदर लगाया हुआ तो डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोकोपीट पानी को काफ़ी हद तक होल्ड रखती है अपने अंदर। 28 दिन बाद ग्रोथ बहुत ही कमाल की चल रही है, और कल ही मैंने कंपोस्ट भी ऐड की है इसके अंदर। और ये बहुत ही सॉफ्ट सोइल मैंने यूज़ की हुई थी, जिसकी वजह से पौधे बड़े होकर एक साइड पर झुक रहे थे लेकिन मर नहीं रहे थे। तो मैंने पौधों को उठाया और उनके साथ कंपोस्ट डाल दी ताकि पौधों को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए और वो गिरे नहीं। अब पालक के पत्ते बनना भी शुरू हो चुके हैं। अगर आपके पास ये कंपोस्ट ना हो तो आप इसकी जगह गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाय का गोबर मिक्स करने के बाद, क्योंकि जब पौधा ग्रोथ में आ जाता है तो उस वक्त उसको ज़रूरत होती है पावर की, फर्टिलाइज़र की, खाद की, ताकि वो अपनी अच्छे से ग्रोथ को बढ़ा सके और पत्ते भी बड़े साइज़ के हो सकें और ग्रीन भी। उसके लिए आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर। ड्राई गाय के गोबर को भरी कर लीजिए, जिस तरह ये कंपोस्ट आपको दिख रही है। उसके बाद इसको छान लीजिए तो ये इस तरह का पाउडर सा बन जाएगा। उसके बाद आप इनके ट्रंक्स के पास हर 5 से 6 दिन के बाद डाल दिया करें थोड़ा थोड़ा सा, ताकि पौधे की रूट्स को वहीं से पावर मिलती रहे और उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे। और इसको पानी तब दे जब ऊपर वाला सरफेस, मतलब ऊपर वाली मिट्टी आपको ड्राई फील होती है। तो 31 दिन बाद पालक के पत्ते अब बड़ा होना शुरू हो गए हैं, और अब ये अपना दिखा रहे हैं जिस तरह वाकई में ये पालक के ही पत्ते हों। बहुत जल्दी और भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जो भी मिट्टी आपने यूज़ की हो उसको सिर्फ मॉइस्ट रखना है, आपने ज़्यादा वेट नहीं करना और ना ही ज़्यादा ड्राई होने देना है। जो पौधे एक साइड पर झुक जाते हैं उनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर हो सके तो उनको सपोर्ट दे दीजिए, जिस तरह मैंने कंपोस्ट की सपोर्ट दे दी। कंपोस्ट मुट्ठी भर के उनके ट्रंक के पास में डाल दी ताकि वो पौधे एक साइड पर झुक ना जाएं और वो स्टैंड हो जाएं। जिस तरह ये पौधा आपको दिख रहा है, ये गिर रहा था तो मैंने इसको हाथ से खड़ा किया और उसके ट्रंक पर कंपोस्ट की एक थिक सी लेयर कर दी ताकि ये रॉकिंग ना करे। अब देख सकते हैं इसके पत्ते अब शूट जा रहे हैं। 36 दिन बाद अब पालक के पत्ते काफ़ी बड़े साइज़ के आपको दिख रहे होंगे, और जो बहुत जल्द और भी बड़े होने वाले हैं। मैं इसके अंदर कोई और खाद यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ ये ख्याल रखना है आपने कि पानी खुश्क ना होने पाए, और ना ही पानी बहुत ज़्यादा आपने देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो वेट रहने की वजह से पौधों की ग्रोथ थम जाएगी। 39 दिन बाद पालक काफ़ी बड़ी हो चुकी है और पहली हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है, मतलब अब हम इसके पत्ते ऊपर वाले काट लेंगे, और सेकंड जो हार्वेस्ट होगी उसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी और कमाल की बढ़ेगी। पहली ग्रोथ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम इसके पत्ते ऊपर से काट लेंगे तो सेकंड पत्ते जो होंगे वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ में आएंगे। वो सब आप लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए फिर इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो जितनी हार्वेस्ट हो सकती थी वो मैंने कर ली है, और अब सेकंड जो पौधे बनेंगे, जो पत्ते बनेंगे, उनकी ग्रोथ जल्दी शुरू होगी और वो बड़े साइज़ के भी होंगे बहुत जल्दी ही। इसके अंदर कोई भी और खाद हमने नहीं डालनी, सिर्फ पानी ही देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको हल्का हल्का सा ड्राई फील हो। लेकिन जो मैंने पोटिंग सोइल यूज़ की है इसके अंदर से जल्दी पानी उड़ता ही नहीं है, मॉइस्चर इसके अंदर बना रहता है काफ़ी दिनों तक, इसलिए बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है मेरी वो हार्वेस्टिंग जो मैंने अभी अभी काटी। ये हमारी किचन नीड तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इसको एज अ सैलेड खाया जा सकता है। लेकिन मैं इसको डालूंगा अपने बर्ड्स को। बर्ड्स काफ़ी शौक से पालक के पत्ते खाते हैं, इसके अंदर आयरन का सोर्स होता है, और सर्दी के दिन भी आ रहे हैं तो पालक परिंदों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये इंजॉय करेंगे मेरे परिंदे।
76 दिन बाद हमारी दूसरी हार्वेस्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मतलब काटने के लिए ये तैयार है। लेकिन हम इसको नीचे से नहीं काटेंगे, मतलब इसका रूट बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ पत्ते ही और टहनियाँ काटेंगे, जिस तरह हमने पहली बार में काटा था, कुछ इस तरह। तो ये रही हमारी दूसरी हार्वेस्टिंग, कितनी ही ज़बरदस्त और प्योर ऑर्गेनिक, मतलब इसमें कोई भी केमिकल हमने यूज़ नहीं किया था, ना स्प्रे के रूप में और ना खाद के रूप में। बस वही पहली बार जो मिट्टी की हमने प्रीपेयरिंग की थी, जब सीडलिंग की थी, बस उसी टाइम जो डाला था वही डाला, उसके बाद कुछ भी नहीं डाला। और नेक्स्ट बार भी, मतलब तीसरी बार भी हम कुछ नहीं डालेंगे। अब ये पौधे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा से नए नए पत्ते आना शुरू होंगे और तीसरी हार्वेस्ट भी हम करेंगे। होपफुली अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप मेरे साथ रहिए। 104 दिन बाद हमारी ये तीसरी हार्वेस्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इस बार हम इसके पत्ते नहीं काटेंगे, बल्कि जड़ों समेत ही उखाड़ लेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम ऊपर से इसके पत्ते काट लें तो दोबारा से इसकी ग्रोथ हो सकती है और ये कितनी ही बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद था 3 बार इसकी हार्वेस्ट लेना और उसके बाद इसको ख़त्म कर देना। तो ये देखिए कितनी अच्छे से रूट्स भी डिवेलप हैं और ऊपर से फ्रेश पत्ते छोटे छोटे से, बहुत ही टेस्टी होंगे ये। जब पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनके अंदर जायका नहीं रहता और जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो एकदम फ्रेश होते हैं और उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अब हम इसको जड़ों समेत ही उखाड़ लेंगे, क्योंकि हमारा 3 बार हार्वेस्टिंग का मकसद कंप्लीट हो चुका है और अब ये मिट्टी में दोबारा से प्रिपेयर करूँगा और इसके अंदर कुछ ना कुछ और उगाऊँगा। हमने कितनी सॉफ्ट मिट्टी यूज़ की कि आराम से हम उखाड़ते हैं और रूट समेत बाहर निकल आता है सब कुछ। तो आपने देखा किस तरह हमने सीड्स लगाए, इनकी किस तरह केयर की, इवन कि हमने कोई भी केमिकली फर्टिलाइज़र इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया और ना ही पेस्टिसाइड का स्प्रे किया। ये 100% ऑर्गेनिक है, मतलब बिल्कुल केमिकल से पाक। एनीवे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।